वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम डिस्कस करेंगे सर्कुलैरिटी के बारे में। सर्कुलैरिटी मीन्स राउंडनेस। इसका क्या मतलब है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो एक ट्रू सर्कल के कितना क्लोज है। ये एक टू डायमेंशनल टॉलरेंस जोन क्रिएट करता है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के कंट्रोल के लिए। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये है हमारा एक्चुअल सर्कल। तो ये जो हमारा एक्चुअल सर्कल है और ये हमारा क्या है, थ्योरेटिकल या रेफरेंस, इसको हम बोल सकते हैं रेफरेंस सर्कल। तो हमारा एक्चुअल जो सर्कल है वो थ्योरेटिकल या परफेक्ट सर्कल के कितना क्लोज है उसको हम सर्कुलरिटी से सिंबलाइज करते हैं। सर्कुलरिटी में हम एक टॉलरेंस जोन डिसाइड करते हैं जिसमें हमारे जो सर्कुलरिटी फीचर है वो पर्टिकुलर उस टॉलरेंस जोन में वो लाई करना चाहिए। यहाँ पे हमने सर्कुलरिटी सिंबल को दिखाया है जो कि एक राउंड सर्कल की तरह दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमने जो अरेंजमेंट दिया है वो 0.1 mm सर्कुलरिटी कंडीशन दी है कि जो हमारा फीचर है ये ऑब्जेक्ट है उसकी डायमेंशन की रेंज क्या होगी, मिनिमम 49.0 mm एंड मैक्सिमम 51.0 mm। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी जो प्रोफाइल है वो मैक्सिमम जो कि 51 mm हमारी रेंज है उसके अंडर हमारी कंट्रोल होनी चाहिए। और ये इस तरह से यदि हम क्वाइन बाय क्वाइन को जूम करें और उनको एक दूसरे से हटा के रखें तो इस तरह से हमारे डिफरेंट वो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो हो सकते हैं, बट इसकी जो सर्कुलरिटी कंडीशन है वो यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। और वो क्या है कि ऑन ईच क्रॉस सेक्शन, हर सर्कुलर सेक्शन हमारा क्या होना चाहिए, 0.1 mm सर्कुलरिटी कंडीशन को फुलफिल करे या 0.1 mm के टॉलरेंस जोन में लाई करे। और डायमेंशनल फीचर कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, मैक्सिमम 51.0 mm के जो टॉलरेंस जोन है उसके अंडर ये हमारा वेरी कर सकता है। तो इस तरह से हमारे अलग अलग क्रॉस सेक्शन यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन में लाई कर सकते हैं, बट वो 0.1 mm सर्कुलरिटी कंडीशन को यहाँ पे फुलफिल करें। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पिट 0.1 mm पिट को ये अलाउ करता है। बम्प मींस उभार, 0.1 mm के उभार को भी यहाँ पे हम अलाउ कर सकते हैं क्योंकि ये 0.1 mm यहाँ पे टॉलरेंस जोन में दिया हुआ है। फ्लैट मींस यदि कोई सेक्शन हमारा फ्लैट है 0.1 mm, इस तरह से हमारा कोई प्रोफाइल है, सर्कुलर प्रोफाइल है, और तो ये भी हमारी यहाँ पे सर्कुलरिटी 0.1 mm जो कंडीशन है जो हमने यहाँ पे जूम किया है इसको क्या करती है, फुलफिल करती है। एंड लास्ट वन इज ओवल मींस 0.1 mm की जो ओवलिटी है वो कंडीशन भी हमारी यहाँ पे फुलफिल होती है विद इन सर्कुलरिटी कंडीशन 0.1 mm। मींस हमारा ऑब्जेक्ट 0.1 mm में यहाँ पे ओवल हो सकता है। तो हमारी 0.1 mm की सर्कुलरिटी कंडीशन को यहाँ फुलफिल करता है। बट इन सब में यहाँ कंडीशन क्या रहेगी फ्रेंड्स कि जीरो है, हमें किसी एक सरफेस पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो या रेफरेंस वैल्यू पे हम क्या करते हैं, जीरो लेते हैं और फिर हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं 360 डिग्री रोटेट करके यहाँ पे पिट, बम्प या फ्लैट सरफेस को मेजर करते हैं। नेक्स्ट वन इज कि सेंटर सिलेक्शन, कि आप जब सर्कुलरिटी को मेजर करोगे तो आप जो राउंड ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर को कैसे सिलेक्ट करोगे। तो इसके यहाँ पे हमने जो 3 मेथड है वो डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन इज लीस्ट स्क्वायर रेफरेंस सर्कल, कि सर्कल जिसमें एरिया इनसाइड द सर्कल एंड एरिया आउटसाइड द सर्कल, यदि इनका डिफरेंस कोई पर्टिकुलर वैल्यू आता है तो वो वैल्यू हम क्या करते हैं, इसको उसकी राउंडनेस वैल्यू होगी। तो ये एक मैथमेटिकली प्रिसाइज डेफिनेशन है। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम इंस्क्राइब्ड सर्कल। इसका मतलब क्या है कि लार्जेस्ट सर्कल जो कि टोटली इनक्लोज्ड मींस घिरा हुआ हो बाय द प्रोफाइल, कि एक लार्जेस्ट सर्कल है जो कि किसी इस पर्टिकुलर राउंड प्रोफाइल से घिरा हुआ। मींस यहाँ पे क्या करेंगे, हम मिनिमम पॉइंट लेंगे इस प्रोफाइल का, क्योंकि मिनिमम पॉइंट से खींचा हुआ सर्कल इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के क्या करेगा, अंदर आएगा, कवर अप होगा। नेक्स्ट वन इज मिनिमम सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल एमसीसी। इसका मतलब क्या है, रिंगेज रेफरेंस सर्कल बोलते हैं, ठीक है, स्मॉलर सर्कल दैट इज टोटली इनक्लोज्ड बाय द प्रोफाइल। मींस वो सर्कल जो कि पूरी प्रोफाइल को यहाँ पे कवर करे। मींस यहाँ पे हम क्या लेंगे, मैक्सिमम पॉइंट को यहाँ पे एक रेफरेंस लेंगे, मैक्सिमम पॉइंट्स को रेफरेंस यदि लेंगे तो पूरी प्रोफाइल को यहाँ पे क्या करेगा, कवर अप करेगा। तो एमआईसी में क्या करते हैं, मिनिमम पॉइंट लेते हैं और मिनिमम
सर्कमस्क्राइब सर्कल कंडीशन में क्या लेते हैं हम, मैक्सिमम पॉइंट को एज ए रेफरेंस लेते हैं ताकि हम उसके रेफरेंस से हम सेंटर को डिसाइड कर सकते। तो जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया, यदि हमारा सर्कुलरिटी कंडीशन 0.2 mm है, मैंने यहाँ पे लिया है, तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि जो हमारे सर्कल के सेंटर से जो मैक्सिमम और जो मिनिमम पॉइंट है वो क्या आने चाहिए, 0.2 mm के टॉलरेंस जोन के अंदर ही हमारे कवर होने चाहिए। तो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा, प्लस 0.2 रीडिंग, और ये जो मिनिमम पॉइंट है उसको क्या लेंगे हम, 0 रीडिंग, एज पर कंडीशन जो हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस करी थी। तो जैसे कि हम यहाँ पे यदि इसको 0 लेते हैं और हम 360 डिग्री इसको रोटेट करते हैं उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे, तो यहाँ पर क्या आएगी, 0.2 mm मैक्सिमम रीडिंग, और यहाँ पे क्या आएगी, मिनिमम रीडिंग। तो ये हमारी जो प्रोफाइल है वो टोटली इनक्लोज्ड है बाई 0.2 mm के इस टॉलरेंस जोन के अंडर। तो ये जो हमारी सर्कुलरिटी कंडीशन हमने दी है इसको पास करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपके जो सर्कुलर फीचर है या आपका ऑब्जेक्ट है, इसका हर एक क्रॉस सेक्शन आपकी सर्कुलरिटी कंडीशन को फुलफिल करे जो आपने टॉलरेंस जोन यहाँ पे निर्धारित किया है, कि आप उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे आपके डायल इंडिकेटर को सेट करेंगे और 360 डिग्री क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो आपका क्रॉस सेक्शन का जो कंप्लीट रिवोल्यूशन है वो आपके टॉलरेंस जोन से बाहर यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। अब इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो मेजरमेंट के लिए यहाँ पे हमने एक सेटअप दिखाया फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, प्रिसीजन स्पिंडल है। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है सेंटर से यहाँ पे फिक्स करेंगे, जो कि दिखाया है कि वाई एक्सिस सेंटरिंग एंड एक्स एक्सिस सेंटरिंग। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट पे फिक्स करेंगे और उसके बाद इस पर्टिकुलर स्पिंडल को रोटेट करेंगे। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक प्रोब है जो कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन पे टच है। इस स्पिंडल को टच करते हुए हम इस कंप्लीट इस तरह से हम रोटेट कर रहे हैं कंप्लीट। तो हर क्रॉस सेक्शन पे दिस वन एंड दिस वन, हर क्रॉस सेक्शन पे हम क्या करेंगे, प्रोब को लगाकर 360 डिग्री रोटेट करेंगे और ये हम देखेंगे हमारा जो प्रोफाइल है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वो हमारे टॉलरेंस जोन के अंडर कवर अप हो रही है। जैसे यहाँ पे दिखाया है कि ये पर्टिकुलर सर्कल क्या है, 0.1 mm है, तो ये हमारी जो पूरी कंप्लीट प्रोफाइल है ये 0.2 mm के टॉलरेंस जोन के अंडर कवर अप हो रही है। तो आपके ऑब्जेक्ट का हर क्रॉस सेक्शन 0.2 mm की सर्कुलरिटी कंडीशन को यहाँ पे फुलफिल कर रहा हो, इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोब की सहायता से ये कर सकते हैं। सेकंड है मेजरमेंट मेथड बाय बेंच सेंटर, कि जैसे हमने यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है वो 69.5 mm से लेके 70.5 mm तक इसका जो साइज है वो वेरी कर सकता है। मींस ये जो हमारे डायमेंशन है यहाँ पे दिखाया है ये क्या रहेगी फ्रेंड्स, 70.50 mm, और ये जो हमारी मिनिमम क्रॉस सेक्शन है ये क्या रहेगा, 69.50 mm। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से कंप्लीट 100 प्लस माइनस 1.0 mm रेंज में 70.5 से 69.5 तक वेरी कर सकता है। बट कंडीशन क्या दे रखी है कि सर्कुलरिटी 0.1, मतलब कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के हर क्रॉस सेक्शन में यहाँ 360 डिग्री रोटेट करेंगे किसी पॉइंट पे टच करके प्रोब को यहाँ पे, तो आपकी जो राउंडनेस है उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे, इस क्रॉस सेक्शन पे जो राउंडनेस है वो क्या होनी चाहिए, 0.1 mm टॉलरेंस जोन के अंदर ही यहाँ पे फ्रेंड्स आनी चाहिए। तो इस तरह से आपका कंडीशन है, ये साइज वेरिएशन हो सकते हैं बट कंडीशन क्या रहेगी, 0.1 mm फॉर सर्कुलरिटी। तो इस तरह हर क्रॉस सेक्शन पे, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है, तो हर क्रॉस सेक्शन पे आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे सर्कुलरिटी कंडीशन को 0.1 mm। तो ये क्रॉस सेक्शन हमारा दिस वन। तो ऑल ओवर द सरफेस इस तरह से आप सर्कुलरिटी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सेटअप दिखाया है, बेंच सेंटर डायल इंडिकेटर मेजरमेंट मेथड। इसमें हम सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसमें हमें सर्कुलरिटी कंडीशन को मेजर करना है उसको क्या करेंगे, सेंटरिंग करेंगे, वर्कपीस को इस तरह सेट करेंगे सेंटर से, और यहाँ पे हमने क्या किया, डायल इंडिकेटर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पे इसके डायल इंडिकेटर यहाँ पे हमने लगाए। और जब इस पर्टिकुलर वर्कपीस को हम क्या कर रहे हैं, 360 डिग्री मीन्स इस तरह से 360 डिग्री रोटेट करते हैं, तो ये हर क्रॉस सेक्शन पे ये हमारे डायल इंडिकेटर क्या करेंगे, इसकी सर्कुलरिटी कंडीशन को मेजर करेंगे, और जो भी कंडीशन आपको दी है यहाँ पे वो ये चेक करेंगे या बताएंगे कि
इसमें ये हमारी सर्कुलरिटी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है नहीं है। जैसे यहाँ पे 0.2 सर्कुलरिटी कंडीशन दूं तो हर क्रॉस सेक्शन पे हमारे डायल इंडिकेटर 0.2 की सर्कुलरिटी कंडीशन को यहाँ फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं और पूरे सरफेस की सर्कुलरिटी कंडीशन को हम यहाँ इस तरह से जज कर सकते हैं। यदि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे एक सेटअप दिखाया, ऑब्जेक्ट दिखाया आपको कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू है और सर्कुलरिटी कंडीशन है 0.1 mm। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आप प्रोबिंग से इसके अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे इस तरह से इसको यदि सेंटर पॉइंट से होल्ड करेंगे, ठीक है, और इसके अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे इसको 360 डिग्री रोटेट करके हर क्रॉस सेक्शन पे प्रोबिंग से मेजर करेंगे तो हमारी जो प्रोबिंग की वैल्यू है, जो वेरिएशन की वैल्यू है, वो हमारी 0.1 mm से ज्यादा हर क्रॉस सेक्शन पे वेरी नहीं करनी चाहिए। ये हमारा 0.1 mm का ऑल अराउंड द सरफेस टॉलरेंस जोन डिसाइड करता है कि हमारी हर वेरिएशन जो कि पर्टिकुलर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे हमें ऑब्जर्व हो रहा है, पिट्स या बम्प्स, वो 0.1 mm से हमारे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये हम करते हैं हर क्रॉस सेक्शन पे प्रोबिंग को टच करके उसकी मेजरमेंट लेके। तो आई होप फ्रेंड्स आप सर्कुलरिटी सिंबल के बारे में डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे सिलेंड्रिसिटी एंड सर्कुलरिटी को हम किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं एक दूसरे से। तो फ्रेंड्स तब तक जुड़े रहिए हमसे हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म क्वालिटी कंसेप्चुअल के साथ। सिलेंड्रिसिटी कि सर्कुलरिटी एंड सिलेंड्रिसिटी में हमारा डिफरेंस क्या है और ये इनका इंपॉर्टेंस क्या है और इसको सिलेंड्रिसिटी एंड सर्कुलरिटी को हम किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं एक दूसरे से। तो फ्रेंड्स तब तक जुड़े रहिए हमसे हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म क्वालिटी कंसेप्चुअल के साथ। धन्यवाद।